निवस्त्र होके उनको अपना दूध पिलाने लगी, हलवा बना के उनको खिलाने लगी। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन बीत गया। सब हाहाकार मचने लगा, वैकुंठ में भी, कैलाश पर भी, ब्रह्मा लोक में भी। तो तीनों देवी कहें कि आखिर वो कहाँ चले गए हैं। हर हर महादेव। एक बार कैलाश पर माता पार्वती बैठी हुई थी तो अपने स्वामी भोलेनाथ से बोली कि महादेव, हम सबसे तीनों लोक में सुंदर हैं और पतिव्रता में भी सबसे अधिक हैं। लेकिन ऐसे नहीं कहा जा सकता है देवी, ये तीनों लोक में माया के अधीन रहते भर में लोग भक्ति और शक्ति से अपना अस्तित्व बचाए रख सकता है। तो ये कैसे संभव होगा? माया का जो अधीन इंसान है वो कैसे होगा? हाँ, किसी और से भी पता लगा सकते हैं आप। तो दौड़ी दौड़ी वैकुंठ में गए, माता लक्ष्मी जी से बात किए। बोले कि देवी, क्या हम दोनों के अलावा कोई तीनों लोक में पतिव्रता और सुंदर है कि नहीं? हम दोनों के सिवा तो कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी मानव तो माया के अधीन है। बोले कि कैसे निर्णय होगा? तो चलते हैं सरस्वती जी के पास। तो वो दोनों फिर सरस्वती जी के पास गए। बोले कि देवी, एक विचार लेके आए हैं। हाँ कहिए। तो क्या हम तीनों के बजाय कोई और इंसान जो एकदम माया के अधीन हो, क्या वो हमसे सुंदर, हमसे पतिव्रता में आगे हो सकता है? तो कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जो इंसान माया के अधीन है कैसे हो सकता है? हालांकि इसका निर्णय कैसे होगा? तो अपने अपने पतियों से कहा जाए कि उनका परीक्षा लिया जाए। वो लोग का कहना है कि भक्ति और शक्ति से माया को भी जीता जा सकता है। तो ये कहना असंभव है। तो कि ठीक है। तो महादेव को भी कहे माता पार्वती, वैकुंठ में लक्ष्मी जी अपने पति को कहे विष्णु भगवान के, ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी के कहे सरस्वती जी। तीनों इकट्ठा हुए। बोले कि करना क्या होगा? कि आप उनको जाके परीक्षा लीजिए, जो ऐसा स्त्री धरती पर है। लेकिन ठीक है, फिर बाद में पछताइएगा मत। कि नहीं, नहीं पछताएंगे। तो बता दीजिए कि वो हैं कौन? तो कि वो धरती पर सती अनसुईया हैं। तो कि ठीक है, उनका परीक्षा लीजिए। वो तीनों एक साधारण संत के भेष बना के उनके दरवाजे पर गए। भिक्षाम देहि। सती अनसुईया अपने आश्रम से बाहर निकले। ये क्या है भगवान? देखिए, हम भोजन करना चाहते हैं, बहुत भूखे हैं। तो हाँ अवश्य, तो इस भोजन का एक छोटा सा मेरा एक निवेदन है। हाँ कहिए। तो वो भोजन निवस्त्र हो के कराना होगा। तो ठीक है, हम अभी अपने स्वामी से पूछ कर आते हैं। तो वो अपने आश्रम में गए। उनका पति का नाम था अत्रि मुनि। वो अपना पूजा में लीन थे। थोड़ा देर वहाँ पर ठहरे। आप कान में बोले, स्वामी 3 ब्राह्मण आए हैं अपने दरवाजे पर और वो कह रहे हैं भोजन कराने के लिए, लेकिन उनका एक शर्त है। कैसा शर्त? तो निवस्त्र हो के भोजन कराने के लिए कह रहे हैं। ये ठीक है, देखते हैं। वो अपना दिव्य आंख से देखे कि ये तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। बोले देवी, ये आपका परीक्षा लेने आए हैं, ये स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो अब क्या करें स्वामी? तो कुछ नहीं, उनको अंदर बुलाइए। ये मेरा कमंडल का जो जल है लीजिए और उन पर छीट दीजिएगा। वो सब 6-6 महीना का बालक हो जाएंगे। ठीक है। तब तुरंत लेकर गए, अंदर बुलाए, आंगन में बैठाए और कमंडल के जल तीनों पर छीट दिए। तीनों 6-6 महीना का बालक हो गए। अब 6 महीना का बालक जब माता बच्चे को जन्म देती हैं तो उस समय तो निवस्त्र ही रहती हैं। तो माता पुत्र में तो अंतर होता नहीं है। निवस्त्र होके उनको अपना दूध पिलाने लगी, हलवा बना के उनको खिलाने लगी। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन बीत गया। सब हाहाकार मचने लगा, वैकुंठ में भी, कैलाश पर भी, ब्रह्मा लोक में भी। तो तीनों देवी कहें कि आखिर वो कहाँ चले गए हैं। इतने पर नारद जी आ गए। बोले क्या बात है माता, सब कोई चिंतित हैं और इकट्ठे हैं।
कि तीनों जगह से तीनों के स्वामी कहीं गए थे परीक्षा लेने के लिए, जो अब तक नहीं आए। जो थोड़ा-सा जाके आप पता लगाइए। तो आए तो देखे कि यहाँ तो तीनों देव बालक बने हुए खेल रहे हैं किसी का आंगन में। तुरंत नारद जी जाके वहाँ पर तीनों को ये समाचार दिए कि आपका पति तीनों के तीनों बालक बने हुए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? इनके आप ही को लाना होगा उनको, कोई दूसरा नहीं ला सकता है। कि ठीक है। अब तीनों देवी माता अनसुईया के पास से आई जी कि हमारे पति कहाँ हैं? कि आपका पति, हमारे पास तो कोई ऐसा पुरुष नहीं है, यही हमारे आंगन में 3 गो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। देखे कि हम हाथ गोड़ पटक पटक के तीनों खेल रहे हैं, तीनों के एक शकल। अब कैसे पहचाने? लेकिन यही हमारे पास हैं 3 बच्चा, आप चाहे तो इनको आप ले जा सकते हैं। वहां पर तीनों देवी का भ्रम टूटा और माता अनसुईया को चरण पर गिर गए। कहे माता, हम आपकी बहुएं हैं और हमें क्षमा कर दीजिए, हम ही तीनों के भेजे थे आपका परीक्षा लेने के लिए। ये कहें कि भक्ति और शक्ति से जो माया के अधीन व्यक्ति है वो भी बड़े बड़े देवता को हरा सकता है। लेकिन इस पर हम विश्वास नहीं किए थे माँ, अब हमको विश्वास हुआ है कि जो सच्ची भक्ति करते हैं उनके लिए कुछ चीज दुर्लभ नहीं है तीनों लोक में कहीं पर। तो फिर से वो गंगा जल लाके और तीनों पर छीट दिए। तीनों अपना रूप में आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु भी महेश तीनों माता के चरण में प्रणाम किए और माता को कहे माँ, आपकी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए वर मांगिए। तो उन्होंने कहा कि हम क्या वर मांगे, अगर आप खुश हैं तो अपना मर्जी से हमको वर दीजिए। लेकिन देते हैं वर आपको। हम तीनों आपका दूध पिए हैं, इसलिए आप हमारी माँ हुए और हम आपका संतान हुए। इसलिए हम तीनों के अंश से आपका गर्भ से एक संतान उत्पन्न होगा जिसका नाम रहेगा दत्ता, दत्तात्रेता, यही उनका नाम होगा। बोले कि जैसी आपकी मर्जी, और तीनों आशीर्वाद देकर और वो चले गए। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इस कथा से हमको क्या सीखना चाहिए? इस कथा से हमको यही सीखना चाहिए कि हम अगर अपने आप में सच्चाई को धारण करें, सच्चाई को धारण करके अगर भक्ति हम करते हैं, भक्ति के मतलब ये नहीं है कि घंटों घंटों हम पूजा करें, घंटों घंटों धूप बत्ती दिखाएं, दुनिया का दिखावा करें, इसमें थोड़ा सा सच्चाई नहीं है, थोड़ा सा करुणा भाव नहीं है, थोड़ा सा भक्ति नहीं है, अपने घर में कलह कलेश किसी से हमको बनता नहीं है, तो ऐसा भक्ति के क्या मतलब? आप अभी सुने ना कि भक्ति का अर्थ क्या होता है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु भगवान भी कहें कि भक्ति और शक्ति से, शक्ति मतलब सत्य, ये दोनों से संभव है कि दुनिया का कोई भी चीज आपसे दूर नहीं रहेगा। जब ये चीज हमारे पास होगा तो हर चीज के लिए हम तरसेंगे नहीं। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही तक था। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।